हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी जो हैं कोरोना से बचे हुए हैं, स्वस्थ हैं। और जो भी कोरोना की चपेट में अब तक नहीं आया है वो सभी बधाई के पात्र भी हैं। यानी कि हमने वो सभी बचाव के कदम अपनाए हैं जो ज़रूरी थे। अब जो है कोरोना के साथ हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न ये हुई कि हम पढ़ें कैसे, अपना सिलेबस कैसे करेंगे, पढ़ाई में हम पिछड़ जाएंगे। और ये कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आ सकते हैं। लेकिन देखिए, जो ये समस्या आई है हमारे लिए कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी भी लेके आई है। हम लोग भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन किसी माध्यम से आपको व्हाट्सएप से पढ़ा रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लेक्चर जो हैं आपके यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचाएं। ठीक है। और कोरोना से बचाव आप जारी रखेंगे, खुद का, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस मास्क भी लगाएं, हाथों को भी धोएं बार बार। ठीक है। कहीं भी भीड़ भाड़ के जाने से बचें और सरकार की जो भी हिदायतें आती हैं या कॉलेज से जो भी हिदायतें आती हैं आपके पास, उन सब का आप पालन करें। अब बात रही सिलेबस की, तो हम जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। टॉपिक का नाम है मार्केट। हिंदी में कहेंगे इसे, कहते हैं इसे बाजार। ठीक है। तो बाजार क्या होता है, बाजार कितने प्रकार का होता है और विभिन्न बाजारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। मार्केट, व्हाट इज मार्केट, what are different forms of market and what are different features of different markets। तो क्या होती है मार्केट, क्या होता है बाजार, सब जानते हैं। बाजार क्या होता है, देखिए, एक तो हम नॉर्मली सामान्य जो जिनको बाजार समझते हैं वो तो है ही, और इकोनॉमिक्स में बाजार का थोड़ा सा विस्तृत रूप ले रखा है, एक्सटेंशन में एक्सटेंसिव इसका मीनिंग ले रखा है। तो देखते हैं बाजार क्या होता है। बाजार इज ए प्लेस एंड और मैकेनिज्म। बाजार कोई स्थान या कोई संयंत्र जो क्या काम करता है, जो काम ये करता है कि जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं क्या करेंगे, ये खरीदने वालों को बायर्स और सेलर्स, खरीदने वाले क्रेता और विक्रेता को जो संपर्क में लेकर के आते हैं उस स्थान को या उस संयंत्र को, उस मैकेनिज्म को बाजार कहा जाता है। ठीक है। तो मेन बात यह है कि बाजार में खरीदने वाले होंगे, बायर्स होंगे, बेचने वाले होंगे, विक्रेता होंगे, और वस्तुएं या सेवाएं खरीदी या बेची जा रही होंगी। तो देखिए, बाजार के रूप बदलते रहे हैं। बाजार को जो हम समझते हैं, तो देखिए स्टार्टिंग से अगर देखा जाए हमारे इंडियन फॉर्म्स में हमने बहुत सुना है कि मेले, फेयर, अभी भी ये चर्चा में रहते हैं। किसी किसी गांव में कोई फेमस मेला रहता है, तो उस वक्त ये जो मेले थे या जो फेयर थे वो एक मैकेनिज्म का काम कर रहे थे जिनसे क्रेता और विक्रेता, बायर और सेलर जो है वो इंटरेक्ट कर पाते थे। बहुत सी फिल्मों में आपने इनका जिक्र सुना होगा। ठीक है ना। मेले में बिछड़े हुए लोग मिलते हैं बहुत कई सालों बाद। पुरानी फिल्मों में तो काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है कि मेले में बिछड़े और कई 20-25 साल बाद मिले। राम और श्याम, गीता और सीता फिल्म में आप देखें तो पता लगेगा कि मेले में क्या बहुत सारी आपको चीज़ें मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं, झूले और पता नहीं क्या क्या सेवाएं आप लेते हैं वहाँ। तो वो क्या थे, वो उस वक्त के बाजार थे। इसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, इनकी जगह ले ली गई किनके द्वारा,
शॉप्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, दुकानें जहाँ होती हैं। जैसे हम अभी को जो मीनिंग मेनली समझते थे कि हम मार्केट जा रहे हैं, यानी हम वस्तुओं की दुकानों के ऊपर जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस होता है जहाँ दुकानें होती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहाँ जा कर के हम वस्तुएं खरीदते हैं। अब इस कोरोना काल में ये और इम्पोर्टेंट हो गए हैं। जो अब और नई रूप में जो बाज़ार आ रहा है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, अपने मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम जो है घर बैठे जो है ऑर्डर कर सकते हैं, घर से बैठे ही वस्तुएं खरीदने के लिए बोल सकते हैं, पेमेंट उनको कर सकते हैं, भुगतान कर देते हैं, वस्तुएं घर आ जाएंगी। तो ये सभी मैकेनिज्म कभी थे, अभी हैं और आगे डेवलप हो रहे हैं, जो क्रेता और विक्रेता का आपस में क्या कराते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहां दोनों मिल सके और कमोडिटीज़ को बेचने वाला बेच सके, खरीदने वाला खरीद सके। तो ये हो गया बाज़ार। बाज़ार का मतलब स्थान या संयंत्र, प्लेस और मैकेनिज्म जिसके क्रेता और विक्रेता मिलेंगे। ठीक है, अब जो है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है बाज़ार के कई नाम हैं, उन नामों के हिसाब से हम पढ़ेंगे अलग अलग बाज़ार को। एक बाज़ार होता है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। दूसरा है मोनोपोली, हिंदी में कहेंगे इसे एकाधिकार। तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे कहेंगे एकाधिकारी विक्रेता, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। फिर नाम आता है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली जिसे कहा जाता है अल्पाधिकार बाजार। इसी का एक और फॉर्म होता है जो हम पढ़ते हैं डियोपोली, जिसे कहा जाएगा द्वाधिकार। और कभी कभी क्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं मोनोसोनिस्टिक मार्केट, यानी कि एकाधिकारी क्रेता बाजार। तो ये नाम हैं कुछ बाज़ारों के। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, ओलिगोपोली अल्पाधिकार, डियोपोली द्वाधिकार दोगाधिकार और मोनोसोनिस्टिक मार्केट एकाधिकारी क्रेता बाजार। तो ये टाइप्स ऑफ मार्केट हैं। हर बाज़ार की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को हम पढ़ेंगे एक एक बाज़ार को लेकर के। ठीक है, तो बाज़ार हो गया, बाज़ार के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ मार्केट। और टाइप्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है, चर्चित है, प्रचलन तो नहीं कहेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम पढ़ेंगे कि क्या तो ये मार्केट है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। हम चाह रहे हैं कि एक ही बोर्ड पे सारा जो है मार्केट पढ़ रहे हैं हम। कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन,
पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो अब हम जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, और जितनी बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे, बीए के बाद एमए करेंगे, फिर कोई एग्ज़ाम देने की सोचते हैं, तब भी आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो इसकी एक एक करके हम विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहली, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्रेताओं की अधिक संख्या। किनकी? क्रेताओं की, खरीदने वालों की। क्रेताओं की बहुत ज़्यादा संख्या पाई जाती है, लाखों करोड़ों में हम कह सकते हैं। इतने ज़्यादा हैं बायर्स कि एक अकेला क्रेता जो है बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स पहली विशेषता रहेगी, आपको पहले ही बता दिया। बाजार में कौन मिलेगा? पहली तीनों विशेषताएं वही होनी चाहिए। बाजार में मिलेंगे क्रेता, बाजार में होंगे विक्रेता, और बाजार में होंगी वस्तुएं। इसी प्रकार से दूसरी जो फीचर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। विक्रेताओं की भी अधिक संख्या पाई जाती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी, विक्रेता भी अधिक संख्या में पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसका भी मतलब वही है कि ए सिंगल सेलर कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट। एक अकेला विक्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मात्रा में विक्रेता पाए जाते हैं, और जो सबसे छोटी से छोटी जो इकाई है बेचने वाली, उसका नाम हम बोलते हैं फर्म। तो फर्म जो होती है इस मार्केट में ये कहा जाता है, वो कीमत स्वीकारक होती है। वो क्या होती है? कीमत स्वीकारक, यानी कि प्राइस टेकर। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी छोटी छोटी इकाई है बेचने वाली, वो कीमत को स्वीकार करेगी। अब तो प्राइस ये आएगा कहाँ से? किस प्राइस को वो स्वीकार करने वाली है, किस कीमत को वो स्वीकार करने वाली है। तो यहाँ हम देखते हैं एक और वर्ड आता है इंडस्ट्री, या जिसे कहा जाता है उद्योग। उद्योग का काम रहता है प्राइस मेकिंग का। हम ये कह सकते हैं इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर हियर। उद्योग जो होता है वो कीमत को निर्धारण करेगा। जो कीमत निर्धारित इस उद्योग के द्वारा की जाएगी, वट एवर प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, दैट विल बी फॉलोड बाय फर्म। कि फर्म उस कीमत को स्वीकार करेगी और अपने उपभोक्ताओं से वो कीमत को लेगी। अब अगली बात ये आती है कि भाई इंडस्ट्री कीमत का निर्धारण करेगी कैसे? यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, उद्योग जो है, जहाँ बाजार की मांग और बाजार में होने वाली पूर्ति बराबर हो जाएंगी, वहाँ से एक कीमत आएगी। उस कीमत को सभी फर्म जो है मानेंगी और क्रेताओं से वो भी कीमत लेगी। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसकी। ये फर्म और एक उद्योग जो शब्द आ गया, ये क्या है? फर्म मैंने आपको पहले ही बताया, फर्म क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सेल, सबसे छोटी इकाई को हम फर्म बोलते हैं। और उद्योग किसे कहेंगे? इंडस्ट्री किसे कहेंगे? इंडस्ट्री इज सम ऑफ ऑल फर्म्स। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि सभी फर्मों के योग को क्या कहा जाएगा? उद्योग कहा जाएगा। तो उद्योग, जैसे हम कई बार वर्ड बोलते हैं क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
क्या मतलब है इसका? कपड़ा उद्योग। इसका मतलब ये है कपड़ा उत्पादन करने वाले जितने भी फर्म हैं उन सब के उत्पादन को जोड़ लिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? उस उद्योग का जोड़ बन जाएगा, वो उद्योग का उत्पादन आ जाएगा। तो इंडस्ट्री इज जस्ट द सम ऑफ फर्म्स। ठीक है। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो वो है कौन सी? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि वस्तु कैसी होगी? समरूप। हमने कहा कि बाजार में खरीदने वाले बेचने वाले मिलेंगे और किसी न किसी कीमत, किसी न किसी वस्तु को वो खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे। तो अब वो वस्तु कैसी बताएगी? इसमें समरूप वस्तुएं। जो जितने हमने कहा कि बहुत सारे विक्रेता हैं वो बेच रहे हैं बिल्कुल समरूप वस्तु। समरूप यानी होमोजीनियस इंग्लिश में। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप वस्तुओं में भेद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। अब डिफ्रेंशिएशन के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? वो क्राइटेरिया हो सकते हैं आप उनके कलर में, डिज़ाइन, पैकिंग, स्मेल। ठीक है ना, लिख लेते हैं कलर, डिज़ाइन, पैकिंग, स्मेल। तो जो भी क्राइटेरिया है हमारा रंग का, उसकी डिज़ाइनिंग का, उसका पैकेजिंग का, उसकी सुगंध का, किसी प्रकार से यहाँ विभिन्न उत्पादकों में जो वो वस्तु बनाई जा रही है हम भेद नहीं कर सकते। बिल्कुल वही वस्तु बनाई जा रही है सभी के द्वारा। तो कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कहाँ होता है, एग्जाम्पल दिया जाए या एग्जाम्पल पूछने की कोशिश की जाती है। तो एग्जाम्पल एज सच इन विशेषताओं के साथ अभी नहीं मिलता है हमें, फिर भी हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए एक कहीं ना कहीं ये कर देते हैं कि गेहूं के जो उत्पादक हैं, वीट प्रोड्यूसर्स, समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, गेहूं के जो उत्पादक हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, खरीदने वाले उनके बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ समरूपता भी पाई जाती है। हो सकता है हम ये कह सकते हैं, इसमें भी डाउट ये है कि अलग अलग बीज होगा, क्वालिटी अलग होगी, ठीक है, किसी का पेस्टिसाइड ज़्यादा, किसी का, तो वो एज सच हमने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तव में इस तरह से दिखाई नहीं देती है। समझने के लिए कि भाई गेहूं है, बनाने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, और तो ये समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह का बाजार ये होता होगा। तो 3 अभी तक हमारे पास विशेषताएं हुई हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है। फर्म इज प्राइस टेकर, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, प्राइस विल बी डिटरमाइंड देयर। अब अगली विशेषता पे चलते हैं। तो अगली विशेषता को हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है नो सेलिंग कॉस्ट। नो सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है, निल है। सेलिंग कॉस्ट वो कहें विक्रय लागतें, विक्रय लागत यानी बेचने की जो लागत है इस बाजार में नहीं पाई जाती है। अब ये विक्रय लागतें कौन सी होती हैं? विक्रय लागतें होती हैं जो वस्तुओं को सिर्फ बेचने का काम करती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। खूब टीवी देख रहे हैं आजकल, तो उसमें जितनी भी ऐड आती हैं सीरियल्स में, फिल्म्स में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, किसी वस्तु के लिए वो कुछ विशेषताएं बताएंगे उसकी कि आप खरीद लीजिए। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इस विज्ञापन पर कुछ भी खर्च नहीं किया जाता, चाहे वो विज्ञापन न्यूज़पेपर्स में हो, रेडियो पे हो, टेलीविज़न पे हो, यहाँ नहीं किया जाएगा। तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो गई? ज़ीरो, विक्रय लागत नहीं पाई जाएगी। ऐसे ही इसी से मिलता जुलता है
देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आल्सो। यातायात लागत भी शून्य है। यानी कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने की लागत जो है, कॉस्ट जो है वो जीरो मानी गई है। वो ताकि मॉडल को सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि कहीं ये मॉडल में आ गई तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड मॉडल हो जाएगा। तो यातायात की लागत को भी शून्य माना गया है। फिर है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाएगा, सरकारी हस्तक्षेप नहीं। यानी कि यहाँ जो है सरकार आर्थिक गतिविधियों में कोई भी अपना योगदान नहीं देती है, इंटरफेयर नहीं करती है, कोई छेड़छाड़ नहीं करती है। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट जो है डिमांड और सप्लाई से चलेंगे, सरकार किसी प्रकार से हस्तक्षेप इसमें नहीं करेगी। इसके लिए वर्ड दो यूज होते हैं, उनका मतलब यही रहता है। वो वर्ड कौन से हैं? लेसेस फेरे। अगर ये दो शब्द लिखे आ जाए तो उनका मतलब यही है कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ हमने तीन विशेषताएं ये भी लिख ली। विक्रय लागतों का शून्य पाया जाना, यातायात लागतों का शून्य पाया जाना, जीरो सेलिंग कॉस्ट, जीरो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाएगा। इसके साथ ही फिर लिखते हैं अगली विशेषता, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इनटू द इंडस्ट्री। यानी कि स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। किसने? कौन आएगा कौन जाएगा? फर्म आएगी जाएगी। कहाँ? उद्योग से। ये आपको पहले ही बता दिया कि फर्म तो छोटे से छोटे उत्पादन करने वाली इकाई है, ठीक है, और सभी फर्मों का जोड़ जो होता है वो उद्योग कहलाता है। जैसे हमने कहा कि कपड़ा बनाने वाली फर्म कपड़ा उद्योग में जब चाहे आ सकती है उत्पादन करने के लिए, जब चाहे उत्पादन बंद करके जा सकती है। तो इस बाजार में इनको पूरी छूट है। आप जब लगता है आपको फ़ायदा लग रहा है आप आइए, जब लगता है कि नहीं भाई नुकसान लग रहा है आप जाइए। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्रेताओं की अधिक संख्या, विक्रेताओं की अधिक संख्या, फर्म प्राइस टेकर या कीमत स्वीकारक है, प्राइस डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, उद्योग कीमत निर्धारक है, वस्तुएं समरूप पाई जाएंगी, किसी प्रकार से आप भेद नहीं कर सकते हैं वस्तुओं में, सेलिंग कॉस्ट जीरो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जीरो, सरकार का रोल जीरो, और फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म इनटू द इंडस्ट्री। ये विशेषताएं जिस बाजार में पाई जाएंगी उस बाजार को कौन सा बाजार कहा जाएगा? कौन सा बाजार पढ़ रहे हैं हम बाजार पढ़ रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, तो कौन सा बाजार कहें इसे? इसे कहेंगे प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, शुद्ध प्रतियोगिता बाजार। अभी ये जो विशेषताएं हुई हैं, अगर ये विशेषताएं किसी बाजार में पाई जाती हैं तो उस बाजार को बोलते हैं प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट, शुद्ध प्रतियोगिता बाजार। अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इन विशेषताओं के साथ साथ दो विशेषताएं अगर और पाई जाती हैं किसी बाजार में तो फिर ये बन जाएगी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यानी ये विशेषताएं तो मिले ही, साथ में क्या मिले? साथ में मिले परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि इसको बोलेंगे पूर्ण
गतिशीलता, मोबाइल, परफेक्टली मोबाइल मार्केट मीन्स कि यहाँ आना जाना किसने है? फैक्टर्स ने, साधनों ने, वस्तुओं का आना जाना, गुड्स का। साधन और वस्तुएं किसी प्रकार से उनके एक जगह से दूसरे जगह भेजने पे, लाने पे, ले जाने पे कोई भी रुकावट नहीं है। फैक्टर्स आर परफेक्टली मोबाइल, गुड्स आर परफेक्टली मोबाइल। ठीक है, जैसे आजकल अगर हम बात करें तो हमारे बाहर आने जाने पे रोक लगा रखी है, हम फ्रीली नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेकिन इस बाजार में ये माना जाएगा इस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज जो हैं, जो वस्तुओं को या साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने से रोक सकती हैं, ऐसी गतिविधियाँ यहाँ नहीं पाई जाएंगी। साधन भी आ जा सकते हैं, वस्तुएं भी लाई और भेजी जा सकती हैं। ऐसी हम बात करें तो तीसरी बात कभी कभी जिक्र आ जाता है नॉलेज का भी, फ्लो ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रवाह भी पूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ज्ञान है और वो ज्ञान दूसरे तक नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्या रहेंगी? पूर्ण गतिशील रहेंगी, साधन, वस्तुएं और ज्ञान। और इसी से ही अगली विशेषता है जो इस मार्केट को पूरा करती है, दैट इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। यानी कि यहाँ इस बाजार में हम ये मानते हैं जितने भी रोल प्ले कर रहे हैं, जितने भी भागीदार हैं, उन सबको पूर्ण ज्ञान है। अब कौन कौन भागीदार हैं यहाँ? यहाँ है क्रेता, खरीदने वाला। खरीदने वाले को ये पता है कि मुझे जो वस्तु मिल रही है किस क्वालिटी की मिल रही है, कितनी कीमत पर मिल रही है, हम उसका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं कर सकते। दूसरा ज्ञानी कौन है यहाँ? उत्पादक। उसको पता है कि साधन जो है किस गुणवत्ता के, किस क्वालिटी के, किस प्राइस पे, किस कीमत पे मुझे मिल रहे हैं। उसको साधनों की कीमत का ज्ञान है, फैक्टर के प्राइसेस की नॉलेज है, और बायर को कमोडिटी के प्राइसेस की और क्वालिटी की नॉलेज है। तो पूर्ण ज्ञान इस बाजार में पाया जाता है। ज्ञान का अभाव भी एक शोषण का कारण बनता है, लेकिन यहाँ जो है माना गया है कि पूर्ण ज्ञान है। तो ये विशेषताएं रहेंगी किसकी? अब प्योर कंपटीशन के अंदर अगर ये दो विशेषताएं जोड़ दी जाएं, यानी कि इन सबको अगर देखा जाएगा एक साथ, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। अगर ये दो छोड़ दी जाती हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार नहीं बनता है, तब सिर्फ शुद्ध प्रतियोगिता बाजार बनता है। ठीक है, तो ये आपको समझाने की कोशिश है कि धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा सिलेबस जो है आपको किसी तरीके से करवाया जाए। ठीक है, और इसमें हम इम्प्रूवमेंट और भी करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ये तो हो गई इसकी विशेषताएं, किसकी? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। नाम है पूर्ण प्रतियोगिता, और आपने ये बताना है कि भाई इस पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतियोगिता कितनी है। ठीक है, और इसका बाकी का जो पोर्शन है सिलेबस के हिसाब से वो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट भी लेक्चर तैयार करके जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। कुछ समस्या आती है तो देखते हैं, हम भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आपको सारा सिलेबस करवाया जा सके। आप भी सीखने की कोशिश कीजिए, और कोरोना से जो आप बचे हैं बधाई के पात्र हैं अब तक, और यही स्टेप आप आगे भी रखिए। आप खुद को भी बचाइए, परिवार को भी बचाइए। गांव में है आसपास तो गांव में भी जागरूकता लेकर के आइए। इससे हम बचेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। इस पहेली का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और अगले लेक्चर की जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो क्लासमेट्स हैं और जानकार हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए।